And the students, today I will start the remaining portion of chapter number 9. So let's start. Students, कल हमने टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी से रिलेटेड आगे जानेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक टेबल दिया गया है जो क्या शो कर रहा है, आइए देखते हैं। टेबल फर्स्ट शोज द मेन ऑर्गन सिस्टम एंड द फंक्शन दे परफॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। मीन्स ये जो आपको टेबल यानी कि जो तालिका दी गई है, यह जो हमारे मेन ऑर्गन सिस्टम है यानी कि मुख्य अंग प्रणालियाँ हैं और उनके जो कार्य हैं, ठीक है, उनको दर्शाता है। जो हमारे मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में ये करते हैं, अंग प्रणाली जो जो काम करते हैं उनके बारे में है। आइए जानते हैं। ऑर्गन सिस्टम, दियर मेन ऑर्गन्स एंड फंक्शन। ये जो आपको दी गई है सारणी, ये जो टेबल दिया गया है, इसमें आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया गया है कि वह कौन सी अंग प्रणाली है, ठीक है, और उसका मेन ऑर्गन क्या होगा और उसके फंक्शन यानी कि और उसके कार्य क्या होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट कॉलम है ऑर्गन सिस्टम, नेक्स्ट है फंक्शन यानी कि जो भी आपके ऑर्गन सिस्टम उनके कार्य क्या हैं। तो आइए जान लेते हैं। फर्स्ट क्या है आपका इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी कि कोल का सिस्टम। इट प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिहाइड्रेशन एंड इंजरीज कॉज्ड बाय द इन्वायरमेंट। जो आपका ये कोल का सिस्टम है, इसका जो मुख्य कार्य क्या है, यह ह्यूमन बॉडी को, ठीक है, पर्यावरण जो हमारा है, इन्वायरमेंट के कारण होने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, पर्यावरण के कारण होने वाले जो सूक्ष्म जीव और जो डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, और जो चोट लगती है, जो चोट होती है, उनसे यह क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, उसको बचाता है, ठीक है। हमारे शरीर को पर्यावरण के कारण जो सूक्ष्म जीव और जो डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण और जो चोट होते हैं, उनसे हमारे शरीर को ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑर्गन इंक्लूड हेयर, नेल्स एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन, ठीक है। और इसके अंगों की भी बात करते हैं तो इसके अंगों में मेन क्या है, बाल, नाखून और शरीर, त्वचा का सबसे बड़ा अंग शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्केलेटल सिस्टम, मीन्स कंकाल प्रणाली। इट इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। यह एक क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यानी कि एक ऐसी संरचनात्मक ढांचा है जो मानव शरीर को क्या करता है, सपोर्ट देता है, सहायता प्रदान करता है, समर्थन देता है, उसको एक आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगमेंट्स आर ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। जो स्केलेटल सिस्टम के जो मुख्य अंग हैं वो हड्डियाँ, उपास्थि, ठीक है, कंडरा और स्नायु बंधन, ठीक है। लिगमेंट्स मीन्स स्नायु बंधन होता है इसका हिंदी, ये सब इसके अंग हैं। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशीय तंत्र। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन द पोस्चर। यह क्या करता है, जो मस्कुलर सिस्टम यानी कि जो मसल्स होते हैं वह बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, शरीर की गति में, और यह पोस्चर मेंटेन करता है, मतलब किसी भी मुद्रा को बनाए रखता है, जिस आसन में है उसको बनाने में मदद करता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ये इसमें क्या होती है, जो कंकाल की मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी और हृदय की मांसपेशी शामिल होती हैं। मीन्स इसके जो अंग हैं वह कौन कौन से, स्केलेटल मसल यानी कि कंकाल की जो मांसपेशी होती है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, चिकनी मांसपेशियाँ, और कार्डियक मसल यानी कि जो हृदय की मांसपेशियाँ होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम, मीन्स तंत्रिका तंत्र। इट इज़ द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। यह शरीर का क्या है, केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली होता है। यह हमारे हर जो भी सिस्टम है, हर बॉडी सिस्टम को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स प्रोसेसेस ऑफ द अदर ऑर्गन सिस्टम, कहा गया ना। यह क्या करता है, अन्य अंग प्रणाली की जो भी प्रोसेसेस, जो भी उनकी क्रियाएँ हैं, प्रक्रियाएँ हैं, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। ऑर्गन इंक्लूड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। आप नर्वस सिस्टम में आप ये चैप्टर नंबर आपका आई थिंक 9 रहा होगा क्लास 5 में, उसमें भी आपको ये चीज़ बताया गया होगा कि जो नर्वस सिस्टम में है उनमें इसके मुख्य 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड, और नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएँ, नसें, ये सब इसमें शामिल हैं।
नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, मीन्स अंतःस्रावी प्रणाली. इट हेल्प्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी, कैरीज आउट इट्स फंक्शंस बाय सिक्रेटिंग सम केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स इनटू द ब्लड. ठीक है, ये क्या करता है, यह शरीर की जो भी प्रक्रिया है उसको विनियमित और नियंत्रित करने में मदद करता है, रेगुलेट करता है. ठीक है, और कैरीज आउट द फंक्शनिंग बाय सीक्रेटिंग सम केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स इनटू द ब्लड. और रक्त में, ठीक है, हार्मोन नामक कुछ रसायनों को क्या करता है, ये स्रावित करता है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए. ओके. नेक्स्ट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, यानी कि संचार प्रणाली. सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज टू एंड फ्रॉम टिश्यूज. ये क्या करता है, पूरे शरीर में जो है रक्त का संचार करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है और ऊतकों से गैसों और अपशिष्टों को भी स्थानांतरित करता है. ठीक है, टिश्यूज से क्या करता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या करता है, हटाता है, वहाँ से स्थानांतरित करता है. द ऑर्गन इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. और इसके जो मुख्य अंग हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं वो क्या है, हृदय और रक्तवाहिनियाँ. नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन प्रणाली. एक्सचेंज गैसेज बिटवीन द टिश्यूज एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. यह क्या करता है, ऊतकों और बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है. ठीक है, एक्सटर्नल यानी कि जो बाहरी वातावरण है और जो हमारे ऊतक है उनके बीच गैसों का विनिमय करता है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, The respiratory system consists of the nose, pharynx. The respiratory system consists of the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. Means जो श्वसन प्रणाली होती है उसमें नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रॉन्ची और फेफड़े होते हैं. ठीक है, इनके मुख्य अंग यही हैं. नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र. डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इंजेस्टेड इनटू द बॉडी. मीन्स जो भोजन से मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं वह शरीर में ही क्या होते हैं, पचते हैं और अवशोषित होते हैं. ठीक है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड स्टफ थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. और क्या होता है, यह पाचन तंत्र के माध्यम से खाद्य पदार्थों को स्थानांतरित भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं. द ऑर्गन्स इंक्लूड द माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड अनस. अंगों में मुंह, ग्रसनी, घेघा, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गूदा शामिल होते हैं. ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रमुख अंग हैं. नेक्स्ट है आपका यूरिनरी सिस्टम, यानी कि मूत्र प्रणाली. इट रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, फिल्टर्स वेस्टेज फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम. यह क्या करता है, जो अतिरिक्त पानी होता है और पोषक तत्वों को निकालता है और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचार प्रणाली से कचरे को भी क्या करता है, फिल्टर करता है, वेस्टेज को. द ऑर्गन्स इंक्लूड्स द किडनीज, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. और इसके जो मुख्य अंगों में कौन कौन से अंग होते हैं, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग. ओके. नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन प्रणाली. इट कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग इन ब्रैकेट ऑफ बेबीज. इसमें जो क्या होते हैं, संतान पैदा करने के लिए इनकी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, पुरुष और महिला अंग शामिल होते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल आर टेस्टिस, सेमिनिफेरस, ट्यूब्यूल्स, पेनिस etc. एंड ऑफ फीमेल आर ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना. पुरुषों में जो प्रजनन अंग होते हैं वह वृषण, अर्धवृत्त, नलिकाएं, लिंग आदि. और महिलाओं में अंडाशय, डिंब वाहिनी, गर्भाशय और योनि. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, मीन्स शरीर का हिलना. ऑल लिविंग थिंग्स आर एबल टू मूव बट देयर वे ऑफ मूवमेंट मे डिफर फ्रॉम वन अनदर.
जो सभी जीवित चीज़ें हैं वह क्या करती हैं, स्थानांतरित होने में सक्षम होती हैं, मूवमेंट में सक्षम होती हैं, लेकिन उनके जो मूवमेंट का तरीका है वह एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग अलग होता है। When you walk, you swing hands and move your legs. जब आप चलते हैं तो अपने हाथों को क्या करते हैं, स्विंग करते हैं और अपने पैरों को हिलाते हैं। बट वेन अ डॉग, कैट और मंकी वॉक्स दे मूव इन अ डिफरेंट मैनर। लेकिन जब कोई कुत्ता, बिल्ली या बंदर चलता है तो वह अलग तरीके से चलता है। दीज एनिमल्स में वॉक, रन और जंप। ये जानवर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं या कूद सकते हैं। You must have noticed that a bird flies from one place to another, a fish swims and a snake crawls. Thus, we see that movement of every animal is different. आपने देखा होगा एक पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ता है, मछली क्या करती है, तैरती है और सांप रेंगता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो भी जानवर है, प्रत्येक जानवर की जो मूवमेंट होती है वह अलग अलग होती है, उनकी जो चाल गति होती है वह अलग अलग होती है। Just like these animals, we also move different parts of our body for movement. इन्हीं जानवरों की तरह हम भी अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को गति के लिए स्थानांतरित करते हैं, मीन्स उनको मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। You may have observed that some parts of our body move more than others. आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के जो कुछ हिस्से हैं वह दूसरों की तुलना में अधिक चलते हैं। The movement of different parts of the body depends on the bones present in our body. जो शरीर के विभिन्न हिस्सों की जो हलचल होती है वह हमारे शरीर में मौजूद हड्डियों पर निर्भर करती है। ठीक है, मीन्स जो भी मूवमेंट होता है पार्ट्स में, हमारे बॉडी पार्ट्स में, वह हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट बोन्स है, हड्डियां हैं, उन पर डिपेंड होता है।